मुठभेड़ जारी है। आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है। 1 से 2 आतंकियों के होने की आशंका है। एक आतंकी ढेर बताया जा रहा है, जबकि आईजी सीआरपीएफ ऑपरेशन सेक्टर मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए हैं। तो आपको बताएं कि कल से ही लगातार एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन जारी है और कल भी यह जानकारी आई थी कि फ्रेसीपोरा इलाके में इसी तरीके से एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी की मौत हो गई थी, जबकि एक को सर्च ऑपरेशन करके इलाके में ढूंढा जा रहा था। और क्योंकि फ्रेसीपोरा क्योंकि खास जंगली इलाका नहीं है, लेकिन क्योंकि सेब के ऑर्चार्ड्स वहां पर बड़े बड़े हैं, वहां की डेमोग्राफी ऐसी है कि अगर कोई आतंकी चाहे, कोई मिलिटेंट चाहे तो वहां से फरार होने में कामयाब हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि उधमपुर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और जितेंद्र सिंह को लेकर चुनाव प्रचार करेंगे। नरेंद्र मोदी के उधमपुर दौरे का हम जिक्र कर रहे थे। आज उधमपुर में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम बड़े जो इंतजामात हैं उन्हें पूरा कर लिया गया है। बीजेपी ने इस रैली में रिकॉर्ड संख्या में लोगों के आने का दावा किया। 2 महीने में पीएम मोदी का यह तीसरा जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। बीजेपी नेताओं को उम्मीद है कि पीएम की इस रैली से पार्टी को लोकसभा चुनाव में पूरा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर पहुंच रहे हैं और जितेंद्र सिंह को तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। और तीसरी बार क्योंकि जितेंद्र सिंह मैदान में उतरे हैं, उनकी जीत को पुख्ता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धारा 370 में के हटने के बाद ये पिछले 2 महीनों में तीसरा बड़ा दौरा बताया जा रहा है। और इसके पहले पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक बैठक में बड़ा दावा इस बात का किया था कि आज जो रैली होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें कम से कम 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं। और जब हम तैयारियों की बात कर रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था तो है ही है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी तो रखी गई है, लेकिन साथ साथ इस रैली में लोगों की भारी भागीदारी को देखते हुए रैली में पेयजल, साथ साथ शौचालय, वाहन पार्किंग जैसे मामलों के प्रबंधन के लिए एक मजबूत स्ट्रेटेजी पहले ही बना ली गई, ताकि आने वाले लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको बताएं, आज शाम 5 बजे तक पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, यानी कि न कोई ड्रोन उड़ाया जा सकेगा, न ही कोई फ्लाइंग बलून उड़ाया जा सकेगा। और इसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। और आपको बताएं कि बीजेपी की ओर से जम्मू की 2 सीटों पर तो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, लेकिन कश्मीर की 3 सीटों पर अभी तक कोई कैंडिडेट उतारा नहीं गया है। लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो विपक्षी दलों में अब भी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं। हालांकि जितेंद्र सिंह पहले भी 2 बार विजयी रहे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंच रहे हैं तो यह बात पुख्ता करने की कोशिश होगी कि 400 पार का जो नारा बीजेपी लेकर चल रही है उस पर एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और इसी के मद्देनजर उधमपुर सीट पर भी जोर आजमाइश। एक तो कल प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर पधारने वाले हैं। हम सब के लिए बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मोदी जी बार बार उधमपुर आते रहे हैं और विशेष प्राथमिकता भी देते हैं। और ये समय है कि लोगों को और आपके माध्यम से भी ये समझाया जाए कि किस तरह से कांग्रेसियों ने 60-70 वर्ष इनका राज रहा, जिन वर्गों का इन्होंने शोषण किया उन्हीं को आकर के अब ठगने की कोशिश हो रही है। और समीर भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, इस रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? नो फ्लाइंग जोन शाम 5 बजे तक के लिए पूरे इलाके को घोषित किया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा अंकिता, और आपने विस्तार से पहले भी बोल दिया है कि ये जो रैली है बेसिकली जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा जम्मू रियासी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार उधमपुर कठुआ से चुनाव लड़ रहे हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में कहूं तो योगी आदित्यनाथ तकरीबन 2 दिन पहले ही कठुआ आए थे उनके लिए कैंपेनिंग करने के लिए, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं और जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों के लिए वो वोट मांगेंगे। इसलिए जम्मू
रियासी के जो मतदाता हैं, जो रियासी से भी कई बीजेपी वर्कर वहां पे पहुंचेंगे इस रैली में। और अगर रैली के शेड्यूल की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है हमें कि तकरीबन 11 बजे के करीब वो प्राइम मिनिस्टर वहां पे पहुंचेंगे और उनका तकरीबन 45 मिनट का प्रोग्राम है, क्योंकि उसके बाद उनको और सभाएं कई देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में करनी है। लेकिन अगर इस रैली की बात करें तो एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। और अगर मैं याद दिला दूं आपको, 2014 में नवंबर में 28 नवंबर को इसी मैदान में नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी। और उसके बाद इस जो ये बटरवाले का एरिया है, इस ग्राउंड को फिर मोदी ग्राउंड के नाम से फिर जानने लगा, उसको नाम दिया गया। हिस्टोरिकल रैली होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई है। लगातार हमने देखा पिछले 1 महीने से इसके लिए एक मोर्चाबंदी की जा रही थी। जगह जगह पे पार्टी के जो टॉप शीर्ष नेता है वो जा रहे थे और लोगों को इस रैली के लिए आने के लिए निमंत्रण दे रहे थे या एक माहौल बना रहे थे, एक जमीन तैयार कर रहे थे। शेष नेता भी आएंगे, जो तरुण चुग हैं वो भी इसमें रहेंगे और भी शेष नेता दिल्ली से आएंगे। और बड़ी रैली, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी की रैली यहाँ पे होती है, हालांकि मैं आपको बता दूं इससे पहले भी पिछले अगर आप देखें याद होगा 20 फरवरी को उनकी जम्मू में और 7 मार्च को श्रीनगर में रैली हुई थी। लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट रैली थी, विकसित भारत विकसित जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम के तहत कई प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, लेकिन वो सरकारी प्रोग्राम थे। लेकिन ये एक इलेक्शन रैली है और जब भी नरेंद्र मोदी यहाँ पे इलेक्शन रैली करने के लिए आते हैं और जब वो रैली यहाँ पे संबोधित करते हैं तो देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ पे भी जो बीजेपी को इससे फायदा मिलता है। हमने देखा लगातार पिछले 10 सालों से लगातार हम उनकी रैलीज को कवर कर रहे हैं और हमने देखा जब भी वो यहाँ पे आते हैं लोगों की एक भारी संख्या इसमें आती है। और न सिर्फ एक वर्ग बल्कि हर एक वर्ग के लोग, हर एक सेक्शन के लोग, हर एक एज के लोग इसमें आते हैं और प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए जरूर वो और जब हम हर एक वर्ग की समीर बात करते हैं तो रविंद्र रैना ये कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा लोगों के एकजुट होने की संभावना, इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है। ये बदलाव की बयार ही तो है जम्मू कश्मीर में कि इतने सारे लोग शांति के माहौल में एक साथ एकत्र हो पा रहे हैं। देखिए अंकिता, आपने सही कहा, 2 लाख हो सकते हैं या उससे थोड़ा कम भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों की एक भारी संख्या हो सकती है। लेकिन देखिए मैंने कई रैलीज को कवर किए हैं नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल में जो जम्मू कश्मीर में हुई है, और मैंने जब भी उनकी रैली को कवर किया हमने देखा कि वहां पे आपको एक जगह भी नहीं मिलेगी वहां पे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त रश होता है और हम ग्राउंड के बाहर भी लोग खड़े होते हैं, उनको अंदर आने में दुश्वारी होती है क्योंकि उनको जगह नहीं मिलती है, जगह की कमी पड़ जाती है। हर एक ग्राउंड की, हर एक जगह पे जहां जहां नरेंद्र मोदी की यहाँ पे जम्मू, क्योंकि उनका क्रेज यहाँ पे बहुत ज्यादा, और न सिर्फ ये क्रेज अब जम्मू में बल्कि कश्मीर वैली में भी बढ़ा है। और हमने देखा अभी जब उनकी रैली वहां पे हुई थी, हालांकि वो एक सरकारी रैली थी, लेकिन वहां पे हजारों लोग वहां पे आए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अब कश्मीर वैली में भी एक रैली करने वाले हैं, अनंतनाग एरिया में उनकी रैली हो सकती है इसके बाद। तो लोगों में क्रेज है देश के विभिन्न हिस्सों की तरह यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में भी। और धारा 370 के हटने के बाद जिस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ है और जो स्कीम्स हैं वो हर एक सेक्शन को उसका फायदा मिले। और देखिए बहुत सारी वंचित थे, बहुत सारी कम्युनिटी, जैसे आप बकरवाल, आप पहाड़ी को देखें उनको रिजर्वेशन मिली है, आप वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, जो रिफ्यूजीज हैं उनको अपना अधिकार मिला है, कश्मीरी पंडितों को उनका पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है। तो कई सेक्शन जिनको अभी तक नेग्लेक्ट किया गया था, जिनको अभी तक वंचित रखा गया था, उनको भी उनके अधिकार मिले हैं, उनको रिजर्वेशन मिली है, उनको फैसिलिटीज मिली है। क्या इसको लेकर कॉन्फिडेंस बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जनता में दिखाई दे रहा है समीर? देखिए जाहिर तौर पर जो अभी तक की जो कैंपेनिंग हुई है, कैंपेनिंग ट्रेल में अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में इस वक्त जुगल किशोर शर्मा और यहाँ उधमपुर कठुआ में जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक बड़े पैमाने पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। और स्टार कैंपेनर्स की अगर हम बात करें, देखिए योगी आदित्यनाथ 10 तारीख को यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने रैली की कठुआ में। अब उसके बाद आप देख लीजिए 12 तारीख आज है और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, 15 तारीख को राजनाथ सिंह बसोली जा रहे हैं कठुआ में, और 16 तारीख को अमित शाह जम्मू आ रहे हैं, एक रैली को वो पलोरा एरिया में संबोधित करेंगे। तो बड़े स्टार कैंपेनर जम्मू में बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम
कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का कोई भी स्टार कैंपेनर अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि कल राज बब्बर उधमपुर आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट भी कुछ दिनों में आ रहे हैं, लेकिन जो टॉप शीर्ष नेता हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो अभी तक उनका फाइनल नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी इतना ज्यादा बड़े पैमाने पे वो कैंपेनिंग नहीं कर पा रही है। लेकिन बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो लगातार लीडरशिप पहुंच रही है जम्मू कश्मीर में, और क्योंकि जितेंद्र सिंह तो वो नेता है जिन्होंने 2019 में विक्रमादित्य सिंह को हराया और 2014 में गुलाम नबी आजाद को हरा चुके हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं उधमपुर जितेंद्र सिंह की कैंपेनिंग को लेकर। इसी बात से समझा जा सकता है कि अपने 400 पार के नारे और इस इलेक्शन को लेकर बीजेपी कितनी सीरियस है। शुक्रिया समीर।